व्यक्तं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। दिल्ली आर्य पत्नी सभा के तत्वावधान में आयोजित इस 7 दिवसीय कार्यशाला में आज सार्वदेशिक आर्य पत्नी सभा के प्रधान आदरणीय सुरेश चंद्र आर्य जी भी जुड़े हुए हैं। मैं आपको सादर नमन करता हूं। दिल्ली आर्य पत्नी सभा के आदरणीय प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी, महामंत्री श्री विनय आर्य जी एवं सभी पूरी टीम और इस वर्कशॉप के मुख्य संयोजक श्री सतीश चड्डा जी, आज का संयोजन कर रही बहुत ही विदुषी गुरुकुल की आचार्य और आर्य वीरांगना दल की महामंत्रिणी दिल्ली की बहन आचार्य अमृता जी एवं सभी सुधी श्रोतागण, बंधुओं, मित्रों, माताओं, बहनों, मैं अपनी अल्पमति से पिछले 4 दिन से जो कुछ चर्चा ब्रह्मयज्ञ संध्या के विषय में कर रहा हूं और उसके जितना मुझसे संभव हो सकता है उसकी चर्चा शास्त्रों के आधार पर, ऋषि मुनियों के प्रमाणों के आधार पर, विद्वानों की मनीषा जो संध्या के विषय में चली है, मेरे से पूर्ववर्ती आचार्यों की मंतव्यों के आधार पर और किंचित किंचित अपने अनुभवों के आधार पर हमने स्थूल शरीर के शोधन का कार्य 4 दिन में किया। मुझे ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं कि थोड़ा आम व्यक्ति संध्या कैसे करे, इसकी चर्चा भी आचार्य जरूर करें। मेरी बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है कि आम व्यक्ति और खास व्यक्ति क्या होता है। साधक तो साधक होता है, उपासक तो उपासक होता है, और परमपिता परमात्मा ने हम सभी को जो बुद्धि दी है ना, आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत अधिक बुद्धि लेकर के पैदा होता है। इतना अंतर होता है, किसी की ग्राह्यता तुरंत हो जाती है और कुछ ग्रहण करने में समय लगता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, भूमिका से थोड़ा सा, जो पहले दिन जुड़ रहे हैं, कई लोगों ने ये भी कहा थोड़ी सी हमें बता दें। हम ब्रह्मयज्ञ संध्या की चर्चा कर रहे हैं और ब्रह्मयज्ञ संध्या आत्म कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक क्रिया है। हमारे दैनंदिन नित्य कर्मों में इसे सम्मिलित किया गया है और हम सभी नित्य कर्मों में जिस शरीर के लिए कार्य करते हैं उनमें भी आज लोग आलस्य करने लग गए हैं, क्योंकि शरीर के जो मुख्य 3 स्तंभ थे, आहार पर लोगों का ध्यान नहीं है, निद्रा पर विशेष ध्यान बिल्कुल नहीं है। हमारे एक बहुत वरिष्ठ आर्य सज्जन कल की चर्चा के बाद फोन करके मुझे बता रहे थे, साहब हमारी दिनचर्या दिल्ली की महानगरों की ऐसी हो गई है, कौन संधि काल में संध्या कर पाएगा। तो देखिए, उनके लिए मुझे कुछ नहीं कहना, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं क्या कह सकता हूं। मैं तो ये चर्चा उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिन्होंने अपनी प्राथमिकता आत्म कल्याण को बनाना है या बनाया हुआ है। हम इस जीवन की यात्रा के मर्म को समझें, क्योंकि हमने इस जीवन के मर्म को ही नहीं समझा, न धर्म को समझा, न कर्म को समझा, न मर्म को समझा। हम तो एक अंधी दौड़ में दौड़े चले जा रहे हैं और ये नहीं पता कि उसका लक्ष्य क्या होगा। तो ये ही जानकारी हमको मिले कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि है। ये हमेशा हमारे सामने होना चाहिए, हमारे सम्मुख ये स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा जीवन पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि के लिए है और मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ, विशेष रूप से आर्य परिवार में, हिंदू परिवार में, सनातन धर्म के मानने वाले परिवार में हुआ। तो मेरे पास इतनी बड़ी विशाल श्रृंखला ऋषियों के ज्ञान की है, तो मुझे कुछ तो मोती उसमें से उठाने हैं, बस उसी की चर्चा कर रहा हूं। कल हमने अपनी चर्चा प्राणायाम की पूर्ति करके की थी। मैं आपको एक निवेदन कर दूं, आज जिन मंत्रों की चर्चा हम और आप करेंगे, ये विषय बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से हमें जो इतनी चर्चा हम यहाँ से करेंगे उसके साथ साथ आपको स्वयं भी स्वाध्याय करना है। जैसे हमें बीइंग ए टीचर, मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ कक्षा में, विद्यार्थियों से कहता हूँ बेटा जो आज मैंने पढ़ाया है इससे आपको पहले से पढ़ के आना चाहिए था कि गुरुजी कल क्या पढ़ाएंगे। तो मैं, ऐसा तो नहीं है कि आप सबका गुरु बनना चाहता हूं, लेकिन ये निवेदन करना चाहता हूं
कि जो विषय आज होना है उसकी चर्चा हम कर देते हैं कि कल ये विषय पे आगे बढ़ेंगे, तो आप थोड़ा सा उसके विषय में चिंतन करके आए, कुछ अपना घर में पुस्तकें हैं स्वाध्याय करके आए, तो आपको ज्यादा सरलता से बोधगम्य होगा। आज हमने अघमर्षण की चर्चा करनी। अघमर्षण एक सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 190वां सूक्त है, इसका नाम है अघमर्षण सूक्त, और ये 3 मंत्रों का ही सूक्त है। ऋग्वेद के अंत में जब हम चलते हैं तो ये 3 मंत्रों का सूक्त है और इसका नाम है अघमर्षण। अब अघमर्षण इसके ऋषि हैं। आपको ये भी चिंतन करना है कि वेद मंत्रों में जिसके नाम पर सूक्त होता है, अग्नि सूक्त है तो वह उसमें विषय अग्नि रहेगा, इंद्र सूक्त है तो विषय इंद्र रहेगा, तो अघमर्षण सूक्त है तो विषय अघ का मर्षण रहेगा, अघ अर्थात पाप का, तो ये विषय है उसका। और संयोग से इस सूक्त के ऋषि भी अघमर्षण है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, इससे 3 सूक्त पहले जिस प्राणायाम की कल हम और आप चर्चा कर रहे थे ना, वह सूक्त है वातायन सूक्त, और वातायन सूक्त में भी 3 ही मंत्र हैं। प्राणायाम जिसकी चर्चा कल मैंने की पूर्ण वैदिक है, वेदों में वर्णित है, ऋग्वेद में वर्णित है। ओम वात आवातु भेषज शंभु मयोभु नो हृदय प्रण आयुषितारिषत, ये मंत्र प्रथम मंत्र है वातायन सूक्त का। और इसमें उतवा पितासी न उत भ्राते भ्रातो तन सखा, प्राण को कहा जा रहा है तू मेरा पिता है, तू मेरा भ्राता है, तू ही मेरा सखा है और तुम ही हमारे को जीवन प्रदान करते हो, ये प्राण के लिए कहा जा रहा है। तो मैंने कल एक बात का समाधान और किया था कि प्राणायाम के द्वारा स्थूल शरीर का शोधन होता है। इसका अभिप्राय ये कतई नहीं है कि प्राणायाम पूरी तरह स्थूल शरीर में परिगणित है। स्थूल शरीर में प्राण का स्थूल स्वरूप परिगणित है और सूक्ष्म शरीर में प्राण का सूक्ष्म स्वरूप परिगणित है। एक बात और निवेदन करता चलूं, देखिए जैसे जैसे हम साधक बनते हैं, ध्यान करते हैं, संध्या करते हैं, पर एक बात ध्यान रखनी है, संध्या को संध्या के लिए, ध्यान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, दोषों के निवारण के लिए, मन की कलुषता को नष्ट करने के लिए, बुद्धि की अक्षमता को समाप्त करने के लिए और चित्त पर अच्छे संस्कार लाने के लिए, ये कुछ उद्देश्य अवश्य ही हमारे सम्मुख होने चाहिए। तो हम संध्या को उसी ही समर्पण से करेंगे, क्योंकि प्रायः संध्या और पूजन को हमने ईश्वर के लिए मान लिया है। तो ईश्वर के लिए करें न करें, हम ईश्वर को माने न माने, यहां पहला चिंतन ये करना है कि संध्या मेरे लिए, मेरे कल्याण के लिए, मेरी उन्नति इसके बिना नहीं होगी। ये जब मेरी प्राथमिकता बन जाएगी कि मेरा चिंतन, मेरा ध्यान, मेरी उन्नति इस पर निर्भर है, तो मैं संध्या को अवश्य करूंगा। भोजन से मेरा शरीर शक्ति लेता है, ये हम सबको पता है। संध्या रूपी भोजन से, स्वाध्याय रूपी भोजन से मेरी आत्मा शक्ति लेती है। तो मैं अशक्त नहीं रहना चाहता, तो क्या करूंगा, मैं संध्या करूंगा। तो इसलिए संध्या करते हुए प्राण को पिता कहा, प्राण को माता कहा, प्राण को भ्राता कहा, और तो कहा एक मंत्र में, यदो बातते गृहे अमृतस्य निधिर्हितः है ततो नो देहि जीवसे, आप मेरे सभी निधि हो, मेरे जीवन की समस्त निधियां आपके पास है हे प्राण। तो प्राण को संध्या से सूक्ष्म किया जाता है। एक ध्यान रखना है, हमारा प्राण स्थूल रहता है तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता, न अपने लिए और न दूसरों के लिए। हमारा प्राण बहुत स्थूल अर्थात केवल बाह्य जगत से ही श्वास हम ले रहे हैं, उतना ही प्राण हमारे लिए है, तो वो हमारा कल्याण करने वाला, मन को एकाग्र करने वाला और चित्त पर उत्तम संस्कार डालने वाला नहीं होता। तो हमें प्राण को सूक्ष्म करना है, ये चर्चा हमने कल कर ली थी। अघमर्षण में अघ शब्द का अर्थ है पाप और मर्षण का अर्थ है दूरीकरण। मर्षण करना मृषमर्षण धातु से, उसका मर्षण करना, नष्ट करना, पाप को नष्ट करना। अब आपको एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि जिन 3 मंत्रों को ऋषिवर ने अघमर्षण सूक्त के मंत्रों को यहाँ विनियोग किया है, उनका अर्थ क्या है। देखिए पहले हमें अर्थ को जरूर देखना है। पहला ही मंत्र है ओम ऋतम च सत्यम च भीधा तपसोऽध्यजायतः ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः। पहले मंत्र पिता परमेश्वर के 2 गुण विशेष बताए, एक है अभिधात और दूसरा है तपसा।
अब आप चिंतन करिए कि वह परमपिता परमात्मा का अभिधात स्वरूप कौन है। अभिधात का अर्थ है प्रकाश वाला और सर्वज्ञ। उस ईश्वर ने इस जगत को बनाया, हम ये मान करके चल रहे हैं सृष्टि का उत्पत्ति करता ईश्वर है। तो उस ईश्वर ने सृष्टि उत्पत्ति किस क्रम से की, ये इस सूक्त में वर्णन है। अभिधात तपसः, दो विशेषण परमपिता परमात्मा के इस दो शब्दों में है। अभीत अर्थात सर्वज्ञ प्रकाश वाला और तपस अर्थात क्रियाशील। वह ईश्वर सतत क्रियाशील है, निरंतर सृष्टि यज्ञ कर रहा है। हर पल सृष्टि में सृजन, संचालन और संहार, ये तीनों कार्य चल रहे हैं। हमारे कतिपय पौराणिक भाइयों ने उस ईश्वर के अलग अलग रूप गढ़ लिए और ईश्वर को अलग अलग कार्यों में लगा दिया। ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे, फिर वो उत्पत्ति करके अपना आराम करेंगे। विष्णु जी सृष्टि का संचालन करेंगे और महेश जी संहार करेंगे। अब इन चीजों के सही अर्थ को नहीं जानने के कारण कितनी भ्रांतियां हो जाती हैं। एक बात और इन पौराणिक भाइयों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा, हमें बहुत सामना करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि जिस सत्य सनातन धर्म का आधार वेद है और वेद की एक एक ऋचा हमको प्रेरणा दे रही है, वैज्ञानिक तथ्यों की चर्चा कर रही है, परमात्मा की क्रियाशीलता का वर्णन कर रही है, परमात्मा की दयालुता का वर्णन कर रही है, परमात्मा के न्याय स्वरूप, न्यायकारी स्वरूप का वर्णन कर रही है, उसमें हमने जो कल्पनाएं, कपूर कल्पनाएं करके ब्रह्मा जी विष्णु जी के विरोधी हो जाते हैं, इंद्र जी विष्णु जी से युद्ध करने लग जाते हैं, कहीं कुछ होता है, इन चीजों को थोड़ा सा पूरी तरह से ये प्रक्षिप्त बातों को हटाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर एक है, उसी का ब्रह्मा स्वरूप है, उसी का विष्णु स्वरूप है, उसी का शंकर स्वरूप है, उसी का गणेश स्वरूप है, उसी के अन्य जितने आप नाम संसार में ईश्वर के लेते हैं वो सब उसके गौणिक नाम हैं। ऐसा चिंतन आम व्यक्ति को करना है। अब यहाँ एक विशेषण बताया जा रहा है कि वह परमात्मा अभिधात तपसा, कुछ लोग ये चर्चा कर देते हैं प्रकाशमान तपस्वी स्वरूप से, इसको थोड़ा सा और व्याख्यायित करें। अभित अर्थात सर्वज्ञता से। अब आप कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए उस कार्य का ज्ञान आवश्यक है। एक इंजीनियर ने मेरे छत में चल रहा मेरे ऊपर पंखा बनाया है, इस पंखा के बनाने का ज्ञान उसके पास पहले है, फिर उस ज्ञान से प्रवृत्त होकर वो इस कर्म को कर रहा है। अगर किसी मनुष्य ने वैज्ञानिक के रूप में किसी वस्तु का आविष्कार किया तो आप देखेंगे वर्षों वर्ष तक प्रयोगशालाओं में वो उस जिस वस्तु को दिमाग में कल्पना कर रहा है कि ऐसा बन जाना चाहिए, उसके लिए प्रयास करता है, प्रयोग करता है, वर्षों वर्ष प्रयोगशाला में लैब में लगा रहता है, तब वो अब इस वस्तु की उत्पत्ति कर पाता है, क्योंकि उसका पूर्ण ज्ञान उसके पास नहीं था। यही जीवात्मा की अल्पज्ञता है। मनुष्य अल्पज्ञ है, जीव स्वरूप में अल्पज्ञ है और परमपिता सर्वज्ञ है। उस सर्वज्ञ के लिए कहा गया इस मंत्र में अपने सर्वज्ञ स्वरूप से, अर्थात इस संसार की उत्पत्ति कैसे होगी, कैसे समुद्र बनेगा, कैसे रात्रि और दिन का विभाजन होगा, कैसे सूर्य चंद्र नक्षत्र बनेंगे, यह ज्ञान सदा सर्वदा से प्रभु के पास है। उसका नित्य ज्ञान ईश्वर के पास है। ईश्वर को किसी ज्ञान में अपूर्णता नहीं है। कतिपय लोगों ने ऐसी धारणाएं भी रखी कि हाँ ये तो ठीक है कि सृष्टि के आदि में परमात्मा ने वेद ज्ञान दिया, लेकिन उसमें कुछ अपूर्णता रह गई थी। उसके बाद उसने ओल्ड टेस्टामेंट दिया, फिर अपूर्णता रह गई थी, फिर न्यू टेस्टामेंट दिया, फिर अपूर्णता रह गई थी। इस प्रकार एक क्रम चलाते रहे, अपनी अपनी ग्रंथों को कहते रहे और एक किताब ऐसी अंतिम आ गई है, अब इसके बाद किसी और किताब की आवश्यकता नहीं है। और उस किताब को पढ़ने वाला, अगर आप लोगों ने वो अनेक बार देखा होगा, एक बच्चे से बता रहा है, विद्यार्थी प्रश्न कर रहे हैं कि साहब ये धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, घूमती? बोले नहीं, ये धरती टिकी रहती है, सूर्य इसका चक्कर लगाता है। ये कौन सी किताब बता रही है? जिसको अंतिम किताब बताया जा रहा है। और आप वैदिक सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान को देखें, कितना वैज्ञानिक विशुद्ध व्यावहारिक ज्ञान वेद में है। इन तीन मंत्रों का विनियोग ऋषि ने उपासना में किया। अब आप विचार कीजिए, उपासक के हृदय में किस ईश्वर के प्रति आस्था होगी
जो ईश्वर विशुद्ध वैज्ञानिक ज्ञान हमको दे रहा होगा। यदि हम ईश्वर के दिए हुए ज्ञान को माने, कुछ पुस्तकों को ईश्वर की हैं, और उसमें ज्ञान अवैज्ञानिक हो, चर्चाएं अवैधिक व्यावहारिक हो, अव्यावहारिक हो, तो उसे हम कैसे ईश्वर का ज्ञान मान लेंगे? तो ऋषि ने उपासना में अपने पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा अगमर्षण में कराई है। अभी तक हमने अंग स्पर्श और मार्जन में अपने पिंड की यात्रा की, अपने अंगों का निरीक्षण किया, अंगों की शक्ति को देखा। मैंने आपसे दोनों दिन कहा कि अंग स्पर्श करते हुए अपनी आंख की क्रिया को देखना है, अनुभव करना है, कैसे प्रभु तूने इसमें दर्शन शक्ति डाली, इस जिह्वा में कैसे आस्वाद शक्ति डाल दी, वक्तृता शक्ति डाल दी, तेरा कितना ज्ञान प्रभु तेरे अंदर होगा। आज मनुष्य कितना भी कुछ कर ले इस विज्ञान के युग में, परंतु ईश्वर की जो शाश्वत चीजें हैं वैसा निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता। ये चिंतन मैंने अंगों का निरीक्षण करते हुए किया। अब ऋषि कहते हैं कि केवल पिंड पर टिके रहना हमारा उद्देश्य नहीं था, हमें तो ईश्वर तक पहुंचना है, ईश्वर की उपासना करने बैठे हैं, तो फिर पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा करिए। आपने जो अपने शरीर में देखा, अब इसको ब्रह्मांड में देखिए, और ब्रह्मांड में जब आप उस ईश्वर के बृहद स्वरूप को देखेंगे। मेरा शरीर भूमि पर आश्रित है, ये भूमि सौरमंडल का एक अंग है, सौरमंडल ब्रह्मांड पर आश्रित है, और ब्रह्मांड उस ब्रह्म पर आश्रित है। ये यात्रा इन 3 मंत्रों में है। इन 3 मंत्रों में वेद का ऋषि ये बता रहा है, मंत्र के व्याख्याकार बता रहे हैं कि उस ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति किस क्रम से की। और कल मैंने आपसे एक बात और कही थी, क्योंकि जब मैं संसार में कुछ बना लेता हूं तो अभिमान करता हूं, उस समय इन मंत्रों का चिंतन करना है। देखिए, 2 रोग हमारे बहुत ज्यादा है, और जिन दोनों को मैं बड़ा पाप कहता हूं, एक है अभिमान और एक है अवसाद। अवसाद भी एक बहुत बड़ा पाप है। अवसाद का मतलब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ ईश्वर ने किया हुआ है, एक धारणा प्रसारित कर दी। मेरे एक व्यक्ति का फोन आया कि साहब ये बताइए, ईश्वर की लगन लगना, स्मृति करना, उसकी पूजा करना, उपासना करना, ये हमारे अधीन है या ईश्वर जब चाहेंगे तब हम उपासना करेंगे? ये भी एक प्रश्न आया आपके इन व्याख्यानों के बीच में कि ईश्वर चाहेंगे तभी तुम उपासना करेंगे, क्योंकि हमारा सब कुछ तो ईश्वर के हाथ में है। अब आप सोचिए, ऐसा चिंतन जब मानव समाज में चला होगा, अच्छा जब उपासना भी ईश्वर ने खुद ही करानी है, चोरी भी ईश्वर ने ही करानी है, अच्छे कार्य भी ईश्वर ने ही कराने हैं, तो मैं किस लिए हूं, मेरा क्या स्वरूप है? ये चिंतन बताता है कि मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं। मैंने उन सज्जन से कहा कि आप ये बताइए, आपको भोजन करना है कि नहीं, आपको व्यायाम करना है कि नहीं, आपको ऑफिस जाना है कि नहीं? बोले सब ईश्वर बताते हैं, ईश्वर की इच्छा होती है तो हम जाते हैं। ये जो धारणाएं हैं, इनको निर्मूल सिद्ध करता है वैदिक चिंतन। और वैदिक चिंतन कहता है कि नहीं, हमारी स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र हैं, हम चिंतन करें न करें, हम व्यायाम करें न करें, मैं अगले पल क्या बोलूंगा। एक प्रश्न हमारे बीच और भी होते हैं कि ईश्वर तो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है। बिल्कुल सर्वज्ञ है। इसका अभिप्राय ये कतई नहीं है कि अगले पल में क्या सोचूंगा। आप इस दृष्टि से देखिए, इसको ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं कि मैं अगले पल क्या सोचूंगा। हाँ, मेरे सोचने के बाद जो फल मिलना है वो ईश्वर की व्यवस्था में अधीन है। इसको बहुत स्पष्ट रखें हम अपने मस्तिष्क में। मैं अगले पल क्या सोचूंगा, इसका ऐसे कहूंगा तो आपको अन्यथा लगेगा कि ईश्वर को ज्ञान नहीं कि मैं क्या सोचूंगा, फिर आप कहेंगे उसकी सर्वज्ञता बाधित होती है। अरे, ऋषिवर देव दयानंद ने जो तर्क शक्ति दी है, जो चिंतन दिया है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप ऋषि को पढ़िए, आप ऋषि ग्रंथों में डुबकी लगाने का प्रयास कीजिए। तो ऋषियों के, अन्य ऋषियों की बात कर रहा हूं, महर्षि गौतम को पढ़िए, कणाद को पढ़िए, कपिल को पढ़िए, जैमिनी को पढ़िए, उनके एक एक बात में तर्क मिलेगा। तो इस तर्क से सोचिए, अगले पल में क्या सोचूंगा, मेरा ये हाथ ऊपर उठेगा या नीचे उठेगा। असंख्य जीव संसार में अपना जीवन जी रहे हैं, और लगभग 8 अरब मनुष्य के रूप में इस धरती पर, केवल इस पृथ्वी पर जिसका हमें ज्ञान है, ऐसी कितनी पृथ्वियां ब्रह्मांड में जिनका हमें ज्ञान नहीं। तो ये मंत्र ये बता रहा है कि उस अभिधा तपसः, उस परमपिता परमात्मा ने अपने सर्वज्ञ स्वरूप से और क्रियाशीलता से, देखिए दुनिया में ज्ञान और क्रिया ये दोनों एक दूसरे के साथ चलने चाहिए। मैं बहुत सारा वेदों का ज्ञाता हूं, वेदों को मानता हूं, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, मैंने एक उदाहरण दिया, कहीं आप लोग मान लें कि मैंने अहंकार। कोई भी व्यक्ति और उस ज्ञान को कार्य में परिणत नहीं करता, क्रियाशीलता में नहीं लाता।
मैं जब स्नातक बना, मेरे आचार्य ने उपदेश दिया, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, तो मैं इन 3-4 वाक्यों को स्मरण करके आ गया और मैं रोज सुबह 5 वाक्यों को बोल लूं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः, तो मेरा कल्याण होगा। ये क्रिया में आना है। आचार्य ने ये कहा, बेटा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, प्रवचन में प्रमाद मत करो, अर्थात क्रिया में जब आएगा तो मेरा ज्ञान सार्थक होगा। हमारे आर्य समाज के एक बहुत बड़े शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र दहलवी जी हुए, उन्होंने एक बहुत छोटी सी पुस्तक लिखी है, आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हो, ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई। और उन्होंने उन सब प्रश्नों को उठाया जो इस चिंतन जगत में लोग करते हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ईश्वर ने दुनिया अपनी खुशामद के लिए बनाई, अपनी इबादत के लिए बनाई, अपनी पूजा करवाने के लिए बनाई। तो पंडित दहलवी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर उसमें दिए, उनको पढ़िएगा। मैं एक बात केवल कहना चाहता हूं, दहलवी जी लिखते हैं ऋषियों के ज्ञान के आलोक में कि परम पिता परमात्मा, क्योंकि वह ही केवल सृष्टि को बना सकता था, सृष्टि को बनाने का अभीद तप यानी सर्वज्ञता और क्रियाशीलता केवल उसी के पास है और किसी मनुष्य या अल्प शक्ति वाले जीव के पास नहीं है। और क्योंकि वह योग्यता उसमें है तो उस योग्यता से कार्य करना सृष्टि को बनाना है। सृष्टि किस लिए बनाई? क्योंकि उसका अभीद तप अर्थात सर्वज्ञता और क्रियाशीलता, इस जगत को उत्पन्न करने की क्षमता उसके पास है, उससे इसने इस जगत को बनाया। इसमें 2 शब्द और आए हैं, ऋतम च सत्यम च। वो ईश्वर ऋत है और सत्य है। अब ऋत और सत्य बड़ा चिंतनीय विषय है। आज मैं चाह रहा था कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या इसको विस्तार से करूं। जैसे आप ऋत और सत्य को स्पष्ट करना चाहते हैं, ऋत है शाश्वत सत्य, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ये ऋत है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 घोड़े मेरे और 2 घोड़े आपके, 4 घोड़े होते हैं। अब आप इसे कहेंगे, मैंने कहा 2 और 2 4 होते हैं, यह ऋत है। 2 घोड़े मेरे और 2 घोड़े आपके 4 होते हैं, ये सत्य है, ऋत नहीं है, ये सत्य है। क्योंकि कल मेरा 1 घोड़ा मर जाए, आपका 1 घोड़ा बिक जाए, तो सत्य रहे, क्या शाश्वत सत्य रहेगा कि 2 और 2 4 घोड़े रहेंगे हमारे पास? नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से ऋत वह शाश्वत सत्य है, विश्वव्यापी नियम है, ऋत के परिवर्तन कभी नहीं होते हैं, सत्य परिवर्तित होता रहता है। अब आप सोचेंगे, जो बिगड़ना और बनना है, मिट्टी से घड़ा बनता है, ये सत्य है। अभी घड़ा सत्स्वरूप में बैठा हुआ है, वो कार्य रूप में दिख रहा है, तो कार्य रूप में पदार्थ घड़ा है, कारण रूप में भी पदार्थ घड़ा है। थोड़ी दार्शनिक बातें हैं, आप थोड़ा सा सजग होकर के बैठेंगे तो बहुत स्पष्ट होगा। ऋत मिट्टी से घड़ा बनता है, ये है, लेकिन मिट्टी से घड़े के अर्थात मिट्टी से पदार्थ बनते हैं। पृथ्वी का अंश अधिक होता है पदार्थों के, जो दिखने वाले पदार्थ हैं, वो सब सत्य है, शाश्वत है। लेकिन घड़ा जो बना है वो सत्य है, वो ऋत नहीं है। क्योंकि उस मिट्टी से घड़े की जगह आप कुल्हड़ भी बना सकते हैं, उस मिट्टी से घड़े की जगह कोई पदार्थ भी बना सकते हैं। तो सत्य और ऋत को अच्छी तरह समझना। उस ईश्वर ने ऋतम सत्यम च, मैं 2-4 उदाहरण आपको इसके विस्तार से देता चलता हूं। जैसे पहला वाक्य बोला 3 और 4 7 होते हैं, 3 कुर्सियां और 4 कुर्सियां 7 कुर्सियां होती है, ये सत्य हो गया। हर मनुष्य जो पैदा होता है मरेगा, ये ऋत है, शाश्वत सत्य है। कृष्ण पैदा हुए हैं और उनकी मृत्यु भी हुई है, ये सत्य है। जब आप शाश्वत नियम को किसी घटना से जोड़ देंगे, किसी व्यक्ति से ले आएंगे, किसी इकाई पर ले आएंगे, तो वो सत्य हो जाएगा, वो ऋत की श्रेणी से बाहर आ जाएगा। तो ईश्वर ऋत भी है और सत्य भी है। ईश्वर ने इस अभीद तप से सृष्टि को बनाया, वह शाश्वत नियमों में सृष्टि को बांधा। सूर्य ऊष्मा देता है, ये शाश्वत सत्य है। जल शीतल होता है, ये शाश्वत सत्य है, ऋत है। लेकिन अभी तो आपने गीजर में जल गर्म किया है, तो अब जल गर्म हो गया तो उसका ऋत बदल गया? नहीं। उस जल को आप, उबलते हुए जल को तेज प्रज्वलित अग्नि पर डाल दीजिए, अग्नि को बढ़ाएगा या बुझाएगा? आप स्वयं निर्णय करें। क्योंकि जो उसका शाश्वत स्वरूप है जल का, वह शीतलता देना है, अग्नि को बुझाने का कार्य करना है, तो उस हालत में भी अग्नि को बुझाएगा।
अर्थात अपने शाश्वत स्वरूप को कोई पदार्थ नहीं बदलता, और सत्य स्वरूप में वो गर्म हो गया, हमें जला देगा। वही जल अगर अपने शरीर पर डाल दे तो हम जल जाएंगे, हाथ जल जाएगा, खाल उतर जाएगी, लेकिन अग्नि पर डालेंगे तो अग्नि को बुझा देगा। ये ऋत और सत्य को अलग अलग परिभाषित करने की आवश्यकता है। ऋतम च सत्यं च अभिधा तपसो अध्यजायत, उस परमपिता परमात्मा ने, अब देखिए अगर इस प्रकार से दार्शनिक चिंतन करते हुए व्याख्या होगी तो समय बहुत लगता है। मेरे इस कार्यक्रम के संयोजक सतीश चड्डा जी कह भी रहे थे, आचार्य जी क्या 7 दिन में संध्या की व्याख्या हो पाएगी? तो अब मैं अभिमान तो नहीं करता, लेकिन 1 महीने में भी नहीं हो पाएगी। कारण क्या है? यदि मंत्रों के एक एक भाव को, अर्थ को, चिंतन को आपके साथ साझा करूंगा। अब यहाँ पर अजायत अकल्पयत शब्द आएंगे। पहले मंत्र में तो कहा ऋतम च सत्यम च अभिधा तपसोध्य जायत, और दूसरे में क्या कहा है? ततो रात्रि जायत, दूसरे मंत्र में कहा है, तीसरे में यथा पूर्वम अकल्पयत। अब एक एक शब्द पर चिंतन करेंगे तो बहुत आगे हो जाएगा। तो ऋत और सत्य को हमने देखा, इसको थोड़ा चिंतन कर लेते हैं कि उस ईश्वर को हम कैसे माने कि वो है। तो सृष्टि के एक एक पदार्थ का चिंतन करना, आपको सूर्य के निर्माण का चिंतन करना, इसीलिए कहा जा रहा है ततो रात्रि अजायत। एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब दिन पहले बना या रात्रि पहले बनी? परमात्मा ने मंत्र में कह दिया कि ऋतम सत्यं च विद्धा तपसोध्यायत ततो रात्रि अजायत। बंधुओं, प्रलयावस्था से सृष्टि का जब सृजन होता है तो प्रलयावस्था स्थिति काल में होती है, उसको रात्रि कहते हैं। रात्रि स्थिर रहने के लिए है। अगर आप व्यावहारिक रूप से भी देखें तो हमारे जीवन में आज जो परिवर्तन आ गए, इसलिए हम रोगी भी हो रहे हैं, हम उपासक भी नहीं हो रहे। क्या परिवर्तन आए हैं कि हमने रात्रि को दिन बना लिया और दिन को रात्रि बना ली। लोग दिन भर सोते हैं, रात्रि को जाग जाग करके काम करते हैं। तो रात्रि स्थिरता का प्रतीक है। मैं उस पर नहीं जा रहा कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं, आप परेशान न हो कि मैंने, लेकिन व्यावहारिक बातें बताई जाए। पहले रात्रि में कार्य करने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होता था निशाचर, और निशाचर, निशायाम यह चरती स निशाचर, जो निशा में रात्रि में चलता है, अपना आचरण व्यवहार करता है, वो निशाचर। और निशाचर का क्या अर्थ था? राक्षस। तो रात्रि में जो विश्राम के लिए रात्रि थी, उसमें सभी कार्यों को करने वाले को राक्षस कहा जाता था। आज मैं आप सबसे ये बात नहीं कहूंगा कि व्यवहारिक है, पर हाँ निवेदन करूंगा, यहां कहा गया ततो रात्रि अजायत, अर्थात प्रलय काल में जो रात्रि की स्थिति थी, उस स्थिति से परमात्मा ने जगत को निकाला। और कैसे निकाला? ततः समुद्रो अर्णवः। अब रात्रि और समुद्र, स्थिति और क्रियाशीलता, फिर वही बात आएगी जैसे ऋत में और सत्य में आई, जैसे अभीत में और तपसा में आई, वैसे रात्रि और समुद्र में। समुद्र किसका प्रतीक है जी? समुद्र का जल हर समय गतिशील रहता है। आप अनेक स्थानों के समुद्रों का अवलोकन कीजिए, आप समुद्र की सीमा पर खड़े हो जाइए, उसके जल को कभी आप स्थिर नहीं पाएंगे। कहीं का समुद्र हो, चाहे वो गोवा के समुद्र को देखिए, चाहे पांडिचेरी के देखिए, चाहे मॉरिशस के देखिए, चाहे अन्य कहीं स्थान पर जाकर देखिए, वो गतिशील रहेगा। तो यहां कहा जा रहा है उस परमपिता परमात्मा ने उस स्थिरता से गतिशीलता प्रदान की। ये अर्थ है परमाणु, अगर आप वैज्ञानिक, परमाणु में जो स्थिरता थी सृष्टि प्रलय काल में, सृष्टि के लिए उसमें गतिशीलता आ गई। कतिपय लोग ये कहते हैं कि स्वयं परमाणु गतिशील हो जाता है। हमारे आर्य जगत के बहुत बड़े लेखक और चिंतक और विचारक हुए पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है आस्तिकवाद। आप लोगों में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, आपके घर में रखी होगी, इसको पढ़िएगा। अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है और आग्रह छोड़ करके उस आस्तिकवाद को पढ़ ले, तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो ईश्वर पर निश्चित रूप से विश्वास करेगा। आज का साइंस कहता है कि परमाणु स्वयं गतिशील हो जाते हैं और वह वस्तु बन जाती है। मुझे एक बात बताइए, आपके मिट्टी में परमाणु है, अपने पास रख दीजिए, गतिशील होकर घड़ा बना देते हो तो आप मान लीजिए बन जाता है। जब ये बार बार कहा जा रहा है कि एक छोटा सा पता, ये कपड़ा कुर्ता है अपने आप बन गया था जी, कपड़ा भी अपने आप बना, और जो मैं पहने बैठा हूं सिलाई होकर के अपने आप मेरे पास आ गया, नहीं आता ना। संसार का एक भी कार्य बिना कर्ता के नहीं होता। जब संसार में जो कुछ हमको दिख रहा है वह बिना क्रिया के नहीं हो रहा है, तो फिर ये परमाणुओं में गतिशीलता अपने आप कैसे आ गई?
परमाणुओं की गतिशीलता के लिए यह मंत्र संकेत करता है कि जो प्रलय काल था, उस प्रलय काल में भी जो स्थिति हमारे जीवों की उत्पत्ति नहीं हो रही थी, उस रात्रि का स्वरूप स्थिर स्वरूप था, उसको समुद्रो अर्णवः, समुद्र के जल की तरह गतिशीलता प्रदान कर दी। और सृष्टि उत्पत्ति का जो कार्य है उसमें समुद्र भी परमपिता परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। ये भाव इस मंत्र से आता है। और कहा समुद्राद अर्णवाद अधि संवत्सरो अजायत। मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं जिससे अग्मर्षण कम से कम आज पूरा हो जाए। समुद्राद अर्णवाद अधि, अर्थात उस समुद्र के अर्णव से, जल से, अधि संवत्सरो अजायत, बड़ी आश्चर्य की बात है। समुद्र से संवत्सर पैदा हुआ। संवत्सर का अर्थ आप लोग वर्ष मानते हैं ना, और यही हमें वर्तमान में बिताया जा रहा है। लेकिन आपको आज चिंतन करना है, संवत्सर का अर्थ है दिन, अर्थात जो 24 घंटे की अवधि है ना, इसको संवत्सर कहा जाता था। प्राचीन हमारे जब हम भाषा को देखते हैं तो संवत्सर का अर्थ दिन है। इसीलिए जब हम आशीर्वाद देते हैं बच्चे को, आपने देखा होगा नामकरण के समय ऋषि ने लिखा है, तो वहां संवत्सराय अहम ददामी, मैं संवत्सर के लिए देता हूं। तेरा ये जीवन है ना, वो दिन रात में बांट करके तुझे दिया जा रहा है। और इसी में अहोरात्रि भी कहा गया। तो अहोरात्रि इसी मंत्र में कहा, अहोरात्राणी विदधत, उसने अह और रात्रि बनाए, दिन और रात्रि बनाए। और ततः संवत्सर, उसके कह रहे समुद्रात अर्णवाद अधि संवत्सरो अजायत, ये दिन और रात बने, और 24 घंटे को मिलाकर एक दिन कहा जाता है, तो वो दिन बना। और कहा विश्वस्य मिषतो वशी, परमपिता परमात्मा का चिंतन करेंगे तो देखिए बहुत स्पष्ट आपको हो जाएगा, उस परमात्मा ने उस विश्व को अर्थात संसार को अपनी इच्छा से बनाया। मिषतो वशी, अपनी इच्छा से बनाया। और सूर्य चंद्रमसौ धाता, सूर्य और चंद्र को धारण करने वाला, यहाँ धाता विधाता उस परमपिता परमात्मा को कहा जा रहा है। वही विधाता है, वही धाता है। इसको धारण करने वाला और बनाने वाला, विशेष रूप से धारण करने वाला वही परमपिता परमात्मा है। ईश्वर को इन मंत्रों में बार बार विधाता बताकर हमारी श्रद्धा इसलिए पैदा की जानी है कि हम उस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं। ऋषि जी जब आर्य समाज का दूसरा नियम लिखते हैं तो उसमें उन चीजों की चर्चा भी करते हैं। उन्होंने कहा अंत में सृष्टि करता है, सारे विशेषण है, सच्चिदानंद है, निराकार है, सर्व शक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, जन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, और सृष्टि करता है। क्योंकि मेरी प्रार्थना सृष्टिकर्ता ईश्वर के प्रति होगी तो मैं पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा कर पाऊंगा। उस परमात्मा का जो तप है, अभीद तप, इसको लोग ईक्षण शब्द से भी प्रयोग करते हैं। अर्थात एक तो है इच्छा, तो क्या ईश्वर को भी इच्छा होती है, प्रश्न आपके अंदर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ईश्वर की सार्वकालिक इच्छा है जीव का कल्याण। ध्यान रखना, ईश्वर की सार्वकालिक इच्छा है जीव का कल्याण। अभिद्धा तपसोध्य जायता, जो कहा जा रहा है ना, अभिद्ध का अर्थ वहां इच्छा भी कहा जा रहा है। उसने सर्वज्ञता की जो उसके अंदर ज्ञान था, उसको विशेष ईक्षण से, विशेष इच्छा से उस संसार को रचने का कार्य किया। और देखो पहली बार नहीं किया, दूसरी तीसरी बार नहीं किया, अनादिकाल से करता आ रहा है। यही उसका स्वरूप है, यही उसका व्यवहार है, यही उसकी रचना की प्रवृत्ति है। हम ये कहें कि एक बार बन गई सृष्टि, उसने पुण्य किया और बिना पदार्थ के बना दी, उन लोगों को भी उत्तर वेद मंत्र देता है। बिना निमित्त के कोई संसार का कार्य नहीं होता, तो बिना उपादान के भी नहीं होता, ये भी मंत्र कह रहे हैं। तो उस परमात्मा ने यथा पूर्वम अकल्पयत्, जैसे वह पहले रचता चला आ रहा है, अर्थात इससे पहले भी असंख्य सृष्टि हुई है। आप एक सृष्टि के काल को देखिए। एक बात और आएगी, अब मैंने इतनी मंत्रों की दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम अधोस्त्वः, 3 लोकों पर, और देख लीजिए जिस पर मैं पृथ्वी लोक पर आज रह रहा हूं और आप रह रहे हैं, यह पृथ्वी लोक है। एक द्यूलोक है जो हमें दिखाई नहीं देता, जिसमें असंख्य सौर मंडल विराजमान है, ये ग्रह नक्षत्र गति कर रहे हैं। और एक बीच में है अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक। दिवम च पृथ्वीम च अंतरिक्षम च, ये इस मंत्र में कहा उस परमात्मा ने ये तीनों लोकों की रचना की है। तो ये मंत्रों का भाव तो मैंने सरलता से, शीघ्रता से आपको बताया।
पर यहाँ जो सबसे बड़ा विचारणीय विषय है वह यह है कि मैं पिंड से निकलकर अब ब्रह्मांड की गति को देख रहा हूं। ब्रह्मांड में ईश्वर ने जो गतिशीलता सूर्य में, चंद्र में, नक्षत्रों में, पृथ्वी में, ग्रह उपग्रहों में जो मुझे सौरमंडल दिखता है उसमें दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ विषय आता है कि उपासना के समय मुझे इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ईश्वर का चिंतन करते हुए स्वयं के पापों को विनष्ट करना है। कल मैंने कहा था ना, अघमर्षण का अर्थ है बुद्धि में जो मेरे पाप आ गए हैं, एक नहीं है अनेक पाप है, यह चिंतन मुझे करना है। कल मैंने आपसे निवेदन किया था मुझे सूची बनानी है और वो सूची संध्या के समय चिंतन करनी है कि आज मैंने एक पाप को छोड़ा, शरीर से होने वाले पापों को छोड़ा, मन से होने वाले पापों को छोड़ा, बुद्धि से होने वाले पाप को छोड़ा। ये प्रवृत्ति प्रतिदिन साधक को लानी है, क्योंकि मेरी साधना में, इस विषय में योग साधना शब्द भी जुड़ा हुआ है, मेरी साधना में ये बाधक हैं, अंतराय हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, ये सारे महर्षि पतंजलि ने गिनाए हैं। ये पाप और दूसरा उनके मूल में जो पाप है वो है अविद्या, और अविद्या रूपी पाप मुझे घेरे रहता है। क्या? अनित्या शुचि दुख अनात्मसु नित्या शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। बुद्धि का ये बहुत बड़ा पाप है कि मैं इस अनित्य शरीर को नित्य मान करके व्यवहार कर रहा हूं। तो संध्या में बंधुओं, मेरी बहनों, चिंतन ये करना है, ये शरीर तो अनित्य है, आत्मा नित्य है। ये भी एक पाप है, मैं इस अनित्य शरीर को नित्य मानकर व्यवहार कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं इसी जीवन को लक्ष्य मान करके, इस जन्म से मृत्यु तक मान करके कर रहा हूं। मैं पूर्व का चिंतन नहीं कर रहा, मैं आने वाले इस आत्म कल्याण का चिंतन नहीं कर रहा। इसलिए वैदिक चिंतन कहता है प्रारब्ध से मुझे यह शरीर मिला है, प्रारब्ध के कर्मों से, और प्रारब्ध के कर्म मेरे ही द्वारा किए गए थे, तो फिर अगले जन्मों में जो प्रारब्ध बने उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं। तो मुझे तीनों कर्मों का चिंतन संध्या में करना है। क्रियमाण कर्म मेरे कैसे हो रहे हैं, संचित कैसे हो रहे हैं, मेरे जो अकाउंट में डिपॉजिट कर्म हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, उस अघ का मर्षण इन मंत्रों के चिंतन के समय करना है कि मैं अघमर्षण, अघ अर्थात पाप, मर्षण माने नष्ट करना, पाप का दूरीकरण करना। एक बात स्पष्ट कर लीजिए, पाप जो हो गया है वो नष्ट नहीं होगा। लोगों ने पाप क्षमा करने की दुकानें खोली हुई, पाप क्षमा करने के धंधे खोले हुए, वो साहित्य लिख दिया गया है, उससे आपको बचना है। वैदिक संध्या कहती है अघ का मर्षण होना है, अर्थात पाप का दूरीकरण। बहुत स्पष्ट करिए, अघ अर्थात पाप, मर्षण अर्थात दूरीकरण। मेरे चित्त में, मेरे मन में, मेरे बुद्धि में कोई पाप वृत्ति आगे से ना आए। इसलिए महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं हेयम दुखम अनागतम। योग का उद्देश्य है जो दुख नहीं आया उससे मैं बच सकता हूं, और ये आने वाला दुख किस कारण से हो रहा है? दृष्टि दृश्यो संयोगो हे हेतु। दुख का जो कारण है वो दृष्टा और दृश्य का संयोग है। ये बहुत बड़ा पाप है। दृष्टा आत्मा है, दृश्य जगत है, और ये शरीर भी दृश्य के अंतर्गत ही आएगा। स्थूल साधनों से, स्थूल पदार्थों से बना है। मैंने इन दोनों को घुला मिला दिया है, शरीर और आत्मा को एक दूसरे में घुला मिलाकर आत्मा को भूल जाना, शरीर की यात्रा करना, ये अघ है। संध्या में इस अघ को दूर करना है, और वो कैसे करना है? दृष्टा और दृश्य के संयोग को अलग करना है। योग में, योग साधना में जब हम महर्षि पतंजलि को देखते हैं तो उनका बड़ा सुंदर चिंतन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम में भी अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, और इनके फल बताए हैं, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं उनके फलों की बताऊं, लेकिन एक छोटा सा फल बताता चलता हूं। एक अघ है हिंसा, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे कर्म के द्वारा हो। और हिंसा हम जीवन भर, दिन भर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम किसी की बात को बिना विचारे, बिना सोचे नकार दे रहे हैं, हिंसा हो जा रही है। हम किसी विषय पर चिंतन नहीं कर रहे, अपनी धारणा बना के बैठे हैं, ये हिंसा है। हमें सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना है। मैंने अपना जो व्यवहार बना लिया है, इसी व्यवहार को परिवर्तित करने का नाम है अघमर्षण। जो अघ, जिनको मैं पुण्य मान करके बैठ गया हूं, उनको आज चिंतन करूं कि वो कहीं पाप की श्रेणी में तो नहीं आते। उस पाप का मर्षण करना है जो मेरे व्यवहार में हो रहा है। इन मंत्रों में चिंतन करना है कि ऐसा पाप मुझसे ना हो,
जिसको मैं पुण्य मान करके बैठा हूं। तो अविद्या अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, ये शरीर शुचि नहीं है, पवित्र नहीं है, ये पवित्र है, इसको पवित्र करना पड़ता है, रोज स्नान करना पड़ता है, रोज इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो इस अपवित्र को पवित्र मानना और दुख को सुख मानना है। जो परिणाम में दुख है, जो ताप दुख है, जो संस्कार दुख है, देखिए योग तो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसको मैं सुख मान करके बैठा हूं। ये भी हमें बचना है। हमारे वर्तमान में सुख दिखने वाले बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो वास्तव में दुख हैं। आपकी घड़ी, मेरी घड़ी बड़ी तेज चलती है, अभी अगमर्षण पूरा नहीं हुआ, मैंने 3 मंत्रों की थोड़ी थोड़ी व्याख्या ली है, मैं तो बहुत विस्तृत व्याख्या दिमाग में लिए बैठा था। फिर भी चलिए मैं आपको इतना निवेदन करता चलूं कि जिस ईश्वर की सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन इन 3 मंत्रों में है, उस प्रक्रिया पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे और आप स्वयं स्वाध्याय करेंगे। वो प्रक्रिया हमारे अंदर आने वाले पापों को दूर करेगी। देखिए, पाप क्षमा नहीं होते, पाप दूर होते हैं, ये बात बहुत स्पष्ट कर लीजिए। अगमर्षण का अर्थ है पाप को दूर करना। परोपे ही मनस पाप किम असस्तानि शंससि, वेद मंत्र कहता है जब तू साधना करने बैठे तो अपने मन से कहा कर, परोपे ही मनस पाप, हे मेरे मन के पाप तू दूर चला जा, मेरे पास मत आ। उसमें तो मंत्र में कहा गया तू वनों में विचर, जंगलों में चला जा, नदी में डूब जा, मेरे पास मत आ। ये शक्ति आत्मशक्ति संध्या से प्राप्त होती है। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को देखिए, कितने संगति के कारण दोष आए थे, लेकिन ऋषि दयानंद के संपर्क से, स्वाध्याय से, संध्या से वह महात्मा मुंशीराम बने, मुंशीराम एडवोकेट से फिर स्वामी श्रद्धानंद बने। और वो कहते हैं जब जब मेरे मन में कोई पाप वृत्ति आई, मेरे ऋषि दयानंद मुझे सामने खड़े दिखाई देते थे, अरे किसी को आदर्श बनाइए, बहुत से पाप तो अपने आप दूर हो जाएंगे। सामाजिक बन जाइए, बहुत से पाप दूर हो जाएंगे। समाज में जितना जितना आप विस्तृत होते चले जाएंगे, लोग आपको लगेगा ये ना देख ले, वो ना देख ले, तो आप पाप नहीं करेंगे। मैं जब विद्यार्थी था, हरिद्वार में पढ़ता था, तो मैं आर्य समाज आर्य नगर में रहता था, और वहां मैं सब साथी कहते तुम हॉस्टल में क्यों नहीं रहते। मैंने कहा आर्य समाज में रहने मात्र से इस युवावस्था में अनेक दोष जो आ सकते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे ये भय रहेगा कि मैं आर्य समाज में हूं, ऋषि दयानंद की संस्था में बैठा हूं, और मैंने कोई ऐसा आचरण कर दिया तो उसका प्रभाव क्या जाएगा, लोग क्या कहेंगे, अरे आर्य समाज में ऐसा व्यक्ति रहता है। इस दृष्टि से भी पाप से व्यक्ति बचता है। तो साधना करने जब हम बैठे तो अघ का मर्षण करें, अपने जो पाप हमारे व्यवहार में हो रहे हैं उनको विचार करें। ये बातें हमें चिंतन में रखनी है। आप लोगों के बहुत प्रश्न आ रहे हैं, आदरणीय सुरेश गुप्ता जी मुझे भेज रहे हैं, मैं आज संयोजक लोगों से बात करूंगा कि उनका समाधान रविवार में ही पूरा किया जाए। और जिनके व्यक्तिगत प्रश्न संध्या से इतर हैं उनके उत्तर इस मंच पर मैं नहीं दूंगा, उनको आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो बंधुओं, समय बहुत तेजी से बढ़ता है। मैंने आज जो सार रूप में 2-3 चीजें आपको बताई हैं। अगमर्षण के मंत्रों का चिंतन करिए। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 190वां सूक्त है, और इसके ठीक 191 पर ऋग्वेद पूर्ण हो जाता है, जो संगठन सूक्त के साथ होता है। तो संगठन से ठीक पहले अगमर्षण है। तो मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, हम जितने लोग संगठन के कार्यों में जुड़े हुए हैं, तो संगठन तब सुरक्षित रहेगा जब हमारे अंदर के अघ दूर हो जाएंगे। एक निवेदन कर दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तराखंड ने बड़ा अच्छा नियम बनाया है कि 3 वर्ष के बाद कोई व्यक्ति उस पद पर नहीं रहता। अगर ये नियम सब जगह हो जाए तो एक अहंकार छूट जाएगा, नई टीम तैयार होने लग जाएंगी। तो हमारी संध्या भी हमारे अंदर इसी त्याग वृत्ति का व्यवहार हमारे अंदर ला पाए, जिससे हम और पुण्यों को स्थान दे पाए, पापों को हटा सकें। तो ईश्वर के अभिध और तपस्या स्वरूप की मैंने चर्चा आपसे की। सर्वज्ञ और क्रियाशील है, ज्ञान और क्रिया जहां दोनों साथ होती हैं वही संसार का उचित कार्य होता है। ज्ञान केवल रहता रहे तो कोई लाभ नहीं होगा, क्रियाशीलता बहुत हो लेकिन कैसे काम होगा ये न पता हो तो कुछ नहीं होगा। ईश्वर ने यह संदेश भी दिया है कि मेरे जीवन में ज्ञान भी हो और क्रियाशीलता भी हो। संध्या हमको निष्क्रिय नहीं बनाती। वैदिक उपासना घर में बैठने की बात नहीं करती, सदैव सतत क्रियाशील रहने की बात करती है। तो ये मंत्र हमको ये भी उपदेश दे रहे हैं कि हम क्रियाशील रहें। और ऋतम सत्यम च, ऋत और सत्य का मैंने प्रयास किया है व्याख्या करने का। शाश्वत विश्वव्यापी नियम ऋत होते हैं, घटना पर आश्रित सत्य होता है। ये सत्य है कि इस समय मैं आपके सामने बोल रहा हूं, लेकिन ये ऋत नहीं है, थोड़ी देर में मैं कुछ और करने लग जाऊंगा। तो ये जो सत्य है वो सामयिक भी होता है। कई बार लोग कहते हैं जी सत्य तो अपने अपने मन में है, मैंने इसको सत्य मान लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन शाश्वत नियम
ऋत होते हैं और समय से बंधे हुए नियम सत्य होते हैं। आप इतना मान लीजिए, जितने उदाहरण मैंने आपको दिए थे, वो जैसे 2 और 2 संख्या 4 है, कभी बदलती नहीं है, लेकिन 2 घोड़े और 2 घोड़े 4 घोड़े हैं वर्तमान में, ये सत्य है। हम किसी अगली बार पुस्तक के लिए कह सकते हैं। तो सत्य और ऋत को जाने और इस ईश्वर के सृष्टि नियम का चिंतन करते हुए इस अघमर्षण में एक ही बार बार प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में कोई पाप न आ पाए। बार बार प्रश्न सामने देख रहा हूं, अघमर्षण की और स्पष्ट कर दीजिए। तो बहुत स्पष्टता से कहना चाह रहा हूं, मेरे जीवन में आने वाले पापों को दूर करने का माध्यम संध्या है। प्रतिदिन जब दोनों समय व्यक्ति निरीक्षण करेगा तो कोई दोष धीरे धीरे नहीं रहेगा, ये निश्चित बात है। पर चिंतन करके पाप को छोड़ने की इच्छा रखनी पड़ेगी, और हम इच्छा रखेंगे तभी वो पाप हमसे दूर जाएगा। बिना इच्छा के केवल प्रार्थना करने मात्र से, देखो आर्य समाज की वैदिक संध्या में और अन्य लोगों की पूजा में थोड़ा अंतर है। वो केवल मंत्र बोलने से कल्याण कह देते हैं, वैदिक चिंतन कहता है नहीं, मंत्र बोलना, अर्थ का चिंतन करना और व्यवहार में लाना, दो ही कार्य नहीं। हमारे प्रदीप जी ने बहुत अच्छी परसों बात कही थी, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये तो ज्ञान के विषय में है। लेकिन मंत्र का जप करते हुए उसका अर्थ चिंतन में आना उस समय जब संध्या कर रहे हैं, और बाद में वो व्यवहार में आना, व्यवहार में आना संध्या है। मैं निवेदन कर रहा हूं, दिन भर मुझे संध्या का परिणाम दिखना चाहिए। अरे 12 घंटे तो दिखे, फिर शाम की संध्या करूं, फिर रात्रि में दिखे, फिर सुबह की संध्या करूं, अगले दिन दिखे। तो जब मैं दोनों समय प्रतिदिन संध्या करूंगा और ये चिंतन रखूंगा कि मैंने अपना व्यवहार बदलना है, मुझे अपना स्वरूप स्वभाव बदलना है, ये संध्या से जो जो व्यवहार मुझे कष्ट देते हैं वो निश्चित रूप से पाप रहे होंगे, उनसे मुझे बाहर निकलना है, ये संध्या के माध्यम से कर पाएंगे। देखिए समय पूरा हो गया है, समय का अतिक्रमण में एक दिन भी नहीं करता, क्योंकि आप लोग भी अपनी व्यवस्थाओं में लगते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि अघमर्षण की चर्चा सोच करके तो बहुत कुछ बैठा था, पर जितना बन सका वो आपके सामने मैंने चर्चा कर दी है। बस इतनी ध्यान रखिए, उस परमात्मा ने ऋत और सत्य की शक्ति से, अभिध तप से, विशेष ईक्षण शक्ति से इस संसार को बनाया है। और ईक्षण का अर्थ होता है देखना, वह इस जगत को निरंतर देख रहा है। हमारे प्रत्येक मन में, वचन में और कर्म में आए हुए व्यवहार को ईश्वर देखता है और उसी से फल मिलता है। मैंने जो बातें स्पष्ट की हैं कि अगले पल मैं क्या सोचूंगा इससे ईश्वर को कोई मतलब नहीं, लेकिन जब मैं सोच लूंगा तो उसका परिणाम, उसका फल ईश्वर की व्यवस्था से अवश्य मिलेगा। जो व्यवहार में मैं ले आऊंगा, कर्म में कर दूंगा, उसका फल अवश्य मिलेगा। इसको ध्यान रखते हुए पाप को दूर करने की प्रार्थना अघमर्षण है, पाप को नष्ट करने की प्रार्थना अघमर्षण है, क्षमा करने की नहीं है। पाप मेरी प्रार्थना से क्षमा हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा, आने वाले पाप मेरे जीवन में नहीं होंगे। तो कल हम मनसा परिक्रमा की ओर बढ़ेंगे, और अब हमारे पास कल और परसों 2 ही दिन है, तो उसके सार को समझ लेंगे जितना आपके बीच आ सकता है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े ध्यान से आपने मेरी बात सुनी है। ओम शांति।